बच्चों नेक्स्ट वी विल सी द टाइप डी प्रॉब्लम्स। टाइप डी प्रॉब्लम्स किस पे बेस्ड है? एनर्जी कंजर्वेशन एंड मोमेंटम कंजर्वेशन। क्वेश्चन से समझते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया गया है? दिस इज अ मूवेबल वेज, ये चल सकता है। ये ब्लॉक आएगा, इसके ऊपर चढ़ जाएगा, इसके ऊपर ये ब्लॉक आ गया, स्मॉल ब्लॉक कम्स ऑन द टॉप ऑफ वेज। अब ये दोनों चलने लगेंगे। कहता है ये यू मिनिमम कितना हो कि ये इस पे आके टॉप मोस्ट पॉइंट तक चला जाए। अब देखें इस क्वेश्चन में होगा क्या, पहले क्वेश्चन को फील करें अच्छे से। जैसे ही बच्चों वो वाला ब्लॉक वेज पे आएगा, एक तो ये वेज और ये ब्लॉक, आप देखें क्या सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है? फोर्स एक्सटर्नल इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ऑन सिस्टम। सिस्टम में कौन है? ब्लॉक एंड वेज। कितना है? 0। तो बच्चों मोमेंटम ऑफ सिस्टम इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इनिशियल शुड बी मोमेंटम ऑफ सिस्टम इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन फाइनल। ऐसा ही होना चाहिए बच्चों। तो इनिशियली कितना था? ये तो रुका हुआ था, स्मॉल ब्लॉक चल रहा था, मास m स्पीड u। अब जब ये ब्लॉक इस पे आ गया, ये दोनों एक साथ इधर को चलेंगे, प्लस ये ब्लॉक इधर भी चलेगा। पर इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो बच्चों इन दोनों की स्पीड कैसी होगी? कॉमन होगी। ठीक है, तो टोटल मास सिस्टम का 3m और हॉरिजॉन्टल में इनकी स्पीड मान ली कितनी? v। ठीक है, अब ये कुछ स्पीड है, ये इसको कहाँ ले जाएगी? टॉप तक जाना है, उसके लिए बस ये मिनिमम आपसे पूछा गया है। तो टॉप तक पहुंच गया, यहां जाके ये ब्लॉक रुक गया और दोनों चल रहे हैं आगे को कितनी स्पीड से? कॉमन स्पीड v से। ठीक है बच्चों, तो ये v कितना आ गया? u/3। अब यही u तो आपको निकालना है। अब लगा लेते हैं क्वेश्चन के अंदर एनर्जी कंजर्वेशन। फ्रिक्शन नहीं है, मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व कर लीजिए। ग्राउंड पे ही डेटा माना है यहाँ पे, तो शुरू में पोटेंशियल एनर्जी 0, काइनेटिक एनर्जी, ये तो वेज तो रुका हुआ था, ब्लॉक की आएगी 12m × u²। बाद में ब्लॉक ऊपर पहुँच गया mg × h और पूरा सिस्टम चलने लग गया 3m मास का कितनी स्पीड से? u/3 की स्पीड से, इसका स्क्वायर। यहीं से u कैलकुलेट हो जाएगा बच्चों। तो कर लीजिए, या मास से मास कैंसिल, u²/2, इसको इधर ले आएंगे बच्चों, ये आ जाएगा u²/6 इज इक्वल टू gh से ये 3 - 1 2 u²/6 इज इक्वल टू gh और u मिनिमम आपके पास ये जो आया है इट इज √3gh। अगर ब्लॉक की स्पीड इससे ज़्यादा होगी तो ये और ऊपर चला जाएगा, इससे उड़ के आगे चला जाएगा बच्चों। अगर इससे कम होगी तो टॉप तक नहीं पहुंच पाएगा। क्लियर हो गई बात? जल्दी से इसको नोट करें बच्चों। तो टाइप डी प्रॉब्लम्स के अंदर एक क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पे ये एक बॉल है, ये रोल करते हुए इधर नीचे जाती है। दिस बिग ब्लॉक, इसका मास है 2 kg, इट इज ऑल्सो मूवेबल। ये ब्लॉक का मास है 1 kg। तो कहता है जब ये ब्लॉक रोल करके यहाँ पे बी पॉइंट पे पहुँच जाती है तो इस वेज का, इस बड़े से ब्लॉक का वेलोसिटी कितना होगा? अब पहले तो इसका वेलोसिटी होगा क्यों? आप ये देखें बच्चों, जो भी इस बॉल पे फोर्स लगेगी ग्रेविटी की लगेगी वर्टिकली डाउनवर्ड। क्या सिस्टम पे कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स है? नहीं है। फोर्स हॉरिजॉन्टल ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो मोमेंटम इनिशियल ऑफ द सिस्टम in horizontal should be equal to momentum final
ऑफ द सिस्टम इन हॉरिजॉन्टल। पहले तो कोई चल ही नहीं रहा था, तो इनिशियली मोमेंटम सिस्टम का हॉरिजॉन्टल में 0। अब ये बॉल रोल होके यहाँ आ जाएगी। जब ये बॉटम मोस्ट पॉइंट पे पहुँचेगी, इसकी सारी की सारी वेलोसिटी कैसी होगी? हॉरिजॉन्टल, v1 बोल देता हूँ। अब बच्चों नेट मोमेंटम तो 0 करना है। अगर बॉल की वेलोसिटी राइट साइड में है तो इस बड़े ब्लॉक की वेलोसिटी लेफ्ट साइड में होगी। क्लियर है बात? तो बच्चों देखें, फाइनल मोमेंटम, बॉल का मास 1 kg, वेलोसिटी v1। बड़े ब्लॉक का मास कितना? 2 kg, वेलोसिटी v2। तो यहाँ से हमारे पास साफ साफ आ रहा है वेलोसिटी v2 इज, या फिर कहें v1 इज 2 times v2। ठीक है, दैट मीन्स अगर इसकी स्पीड v है तो इसकी बॉल की स्पीड कितनी होनी चाहिए? 2v। ठीक है, और हमने ये v को कैलकुलेट करना है। अब ये v कैसे निकले? बहुत इजीली निकल जाएगा, सारे सरफेसेस स्मूथ हैं, एनर्जी कंजर्वेशन लगा देते हैं। तो एनर्जी कंजर्वेशन प्लस मोमेंटम कंजर्वेशन, फ्रिक्शन अगर नहीं है तो बिल्कुल दिमाग में आना चाहिए। आप यहाँ पे डेटा मान लीजिए, कहाँ पे? इस बॉल के सेंटर पे। कितना हो जाएगा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी? 0। इनिशियली सब रेस्ट पे थे, काइनेटिक एनर्जी 0। बॉल कितना नीचे आई है? ये यहाँ पे थी, इसका सेंटर यहाँ से यहाँ तक नीचे आया है। ये रेडियस है 1 मीटर 10 सेंटीमीटर, 1.1 मीटर्स। तो ये डिस्टेंस कितना होगा? 1 मीटर। तो बॉल कितनी नीचे आई? शुरू में इसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh, h कितना? 1 मीटर। ठीक है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी लिखनी है, बॉल का मास 1, बॉल की स्पीड 2v, प्लस ब्लॉक का मास 2 kg और ब्लॉक की स्पीड आई है v। v कैलकुलेट करना है यहाँ से। ये मास किसका था? बॉल का। बॉल का मास 1 kg इंटू g 10, दिस विल बी 4v² by 2, 2v² प्लस v² 3v² इज इक्वल टू 10, v इज इक्वल टू √10/3। तो बड़ा वाला ब्लॉक कितनी स्पीड से चल रहा होगा बच्चों? 10/3 मीटर पर सेकेंड। क्लियर हो गई बात? जल्दी से नोट करें इसको।